हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका मैथ विद आर पर। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी स्क्वायर एंड क्यूब की। स्क्वायर एंड क्यूब क्या होता है, इसको आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग और क्यूब को बोलते हैं हिंदी में घन। तो पहले तो मैं स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है वे लिखूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को यहाँ समझाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना। ज़्यादा समय लेकर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और एक बात और, इस क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितना बच्चों को पता चलेगा उतना आपका प्रॉफिट होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय लेकर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहले मैं स्क्वायर लिखाऊंगा, उसके बाद क्यूब, फिर इनके जो क्वेश्चन बनेंगे उस टाइप के क्वेश्चन में करवाऊंगा यहाँ पर। तो ठीक है ना, पहले स्क्वायर लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्यूब को स्टार्ट करेंगे। तो स्क्वायर क्या होता है इसको देख लेते हैं, फिर जो क्यूब होता है उसको देख लेते हैं। स्क्वायर को हिंदी बोलते हैं वर्ग, ठीक है ना। जैसे कि एक का स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर का मतलब होता है एक, यानी एक वन, यानी एक मल्टीप्लाई एक कितना होता है, एक ही तो होता है भाई। एक की मल्टीप्लाई कितने में कर लो, तब अगर 25 की मल्टीप्लाई यानी 25 की मल्टीप्लाई एक में कर दो तो कितना होगा, 25 से कम 25। अगर एक की मल्टीप्लाई एक बार कितनी बारी कर लो तो एक ही था होगा। या घन हो या स्क्वायर हो या क्यूब हो या वर्ग हो, तो क्या होगा, एक का वर्ग एक क्यों होगा। इसी प्रकार दो का करके देखते हैं। दो का वर्ग क्या होगा, 4। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 गुना 2, 2 दूनी 4। फिर 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, इसी 3 तिया 9। मैं समझाता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 गुना 3, 3 तिया 9। फिर 4 का स्क्वायर, ये भी इस प्रकार होगा, मैं 4 का वर्ग हो जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 16। फिर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 25। फिर 6 का स्क्वायर, भाई 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 36। फिर 7 का स्क्वायर यानी 7 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 49। फिर इसी प्रकार 8 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, 8 का मतलब 8 गुना 8 यानी कि 64। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर तो कितना होता है 9 गुना 9, 9 नाम 81। इसी पर 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग, 10 गुना 10 कितना होता है 100। भाई 11 का स्क्वायर यानी 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है 121, ठीक है ना। ये याद कर लेना, जितना आप याद करोगे ये आपके लिए ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि 11th 12th और 10th जो क्लास होती है उसमें ज़्यादातर जो स्क्वायर वाले आते हैं क्वेश्चन, स्क्वायर वाले मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें बीच में स्क्वायर आ जाता है, क्यूब आ जाता है। तो दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ये किसका क्यूब है, यानी ये किसका घन है, ये किसका वर्ग है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका वर्ग है। अगर आपके ये दिमाग में याद रहे तो आप फटते से भी जान जाएंगे कि जैसे कि 121 आया, 121 आपके तुरंत आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ये 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है, बस आंसर। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए पहले। तो इसी प्रकार हम 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 गुना 12 कितना होता है 144। इसी प्रकार 13 का स्क्वायर तो 13 मल्टीप्लाई यानी 13 गुना 13 कितना 169। फिर 14 का स्क्वायर यानी 14 गुना 14 कितना होता है 196। इसी प्रकार 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 गुना 15 कितना 225, ठीक है। पहले मैं इनके लिए बताता हूँ कितने स्क्वायर है, यानी जितने मेरे याद है मैं उतने लिखवाऊंगा। आप भी 20 लग तो सभी बच्चों के याद होने चाहिए कि 20 का वर्ग कितने होते हैं, 19 का वर्ग कितने होते हैं, सभी लिखने के तो सही बच्चों के होने ही चाहिए, ठीक है ना। और टेबल, जैसे टेबल आप यानी पहाड़े जिसको हिंदी बोलते हैं पहाड़े, पहाड़े भी सभी बच्चे भाई 8th क्लास लो तो सभी के बच्चे 25 से 30 40 लो सबके टेबल पाते हैं याद। परंतु अगर जब बड़ी क्लास आ जाए तो उसी तरह पहाड़े टेबल भी घटते चले जाते हैं, वो सही है। चलो 20 भी अगर पहाड़े आपके याद है ना, तो बस आपकी गुणा और भाग यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो उसके अगर 20 भी पहाड़े या टेबल याद है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कि मुझे देख लो मेरे 20 ही पहाड़े याद हो गए, ज़्यादा ज़्यादा 19 में भी 18 में भी चल सकता हूँ, परंतु मेरे गुणा भाग बिल्कुल बढ़िया ओके। चाहे कितनी गुणा बड़े गुणे कितनी बड़ी गुणा आ जाओ या कितनी बड़ी भाग आ जाओ, मैं उससे बिल्कुल हटना नहीं। ज़्यादातर मैं जितना भी यूज़ करता हूँ अपने माइंड से यूज़ करता हूँ। जितना आप माइंड का यूज़ करेंगे उतने लिए आपके लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना माइंड घिसाओगे माइंड इतना ही काम करता चला जाएगा, ठीक है ना। तो माइंड से ज़्यादा प्रयोग करना, ना कि फोन याद देखा करते हैं बच्चे, फोन उठाया अब बच्चे ज़्यादा सी बड़ी मल्टीप्लाई जाती है ना तो फोन उठा के सीधा फोन में कर लेते हैं निबट का। दिमाग से पूरी कोशिश करना, जितना दिमाग घिसोगा उतना ही दिमाग ज़्यादा काम करेगा, ठीक है ना।
तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। इसी प्रकार 16 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 16 यानी 16 गुना 16 कितना होता है 256। 17 का स्क्वायर 17 गुना 17 289। 18 का स्क्वायर 18 गुना 18 कितना 324। 19 का स्क्वायर कितना 19 गुना 19 361। 20 का स्क्वायर भाई 20 गुना 20 कितना 400। ये तो हो गया 20 लो स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 20 लो स्क्वायर। तो स्क्वायर तो मैंने 20 लो कह दिया, आगे लिखवाते हैं आगे तो बस नहीं करना। 21 गुना 21 में करोगे तो 441 आ जाएगा। इसी प्रकार 22 गुना 22 में करोगे तो 484 है। नहीं 23 का नहीं 24 का नहीं 25 का, ठीक है। इसी प्रकार गुना करके देख लेंगे। ये मैं क्यूब देख लेते हैं क्यूब क्या होता है। स्क्वायर का पता चलेगा। स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। यानी अगर 1 का स्क्वायर है तो 1 2 बार खुलेगा, 2 स्क्वायर है तो 2 बार खुलेगा, 3 का स्क्वायर है तो 3 बार खुलेगा। अगर यहाँ क्यूब आ जाता तो 1 3 बार खुलता, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्यूब क्या होता है। स्क्वायर सबके समझ में आएगा। इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, जिसमें भी लेना हो ले लो इसका स्क्रीन शॉट एक बार। फिर हम अपना क्यूब देखते हैं क्या होता है। क्यूब ले लो, इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अब हम क्या देखते हैं क्यूब देखते हैं क्या क्यूब क्या होता है, ठीक है। अब हम क्यूब देखते हैं। क्यूब भाई क्यूब को बोलते हैं हिंदी में गन। क्यूब को बोलते हैं हिंदी में गन। तो पहला जैसे देख लेते हैं 1 का क्यूब। क्यूब का मतलब होता है गन, यानी जिसकी पावर 3 होगी वो गन और क्यूब होगा। जिसकी पावर 3 होगी वो गन या क्यूब होगा, और जिसकी पावर 2 होगी वो स्क्वायर यानी वर्ग होगा। तो उसकी पावर क्यूब है यानी गन है यानी क्यूब है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 3 पावर तो 3 बार ही 1 को लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 में कितनी बारी कर लो 1 ही आएगा, ठीक है ना भाई। 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 तो क्या होता है 2 टू जा 4 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8। क्लास को आंसर देखना, क्योंकि ये मैंने स्क्वायर करवाया दिया। स्क्वायर कितने लोग करवाए 20 लोग करवाए, तो 20 लोग करवा दिए। ये बड़े से बड़े स्क्वायर आ जाते हैं, जैसे कि मान लिया हमने 900 आ गया या 1024 आएगा, कुछ भी आ जाता है। तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि ये किसका स्क्वायर है। तो उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक देंगे आपको, कि जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। उसकी शॉर्ट ट्रिक दूंगा, आप फर्दने से कर लोगे उस ट्रिक से कि कितना का स्क्वायर है, ये कितना का स्क्वायर है, ये कितना का स्क्वायर है। शॉर्ट ट्रिक भी इतनी हार्ड नहीं है, आसान नहीं है, आप फट देने से समझ जाओगे इसको, ठीक है ना। स्क्वायर करने की गन की यानी क्यूब की शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, उसको आपको समझाऊंगा। उस शॉर्ट ट्रिक से आप करना आगे जो क्लास आओगी आपकी। तो 2 का यानी ये तो मैं 10 लिखाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्क्वायर के क्यूब की जो शॉर्ट ट्रिक वाली है। फिर तो आप फटाफट निकाल लोगे, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होगा 8। 3 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई 3 तो कितना 3 3 होते हैं 27 यानी 27। भाई 4 का क्यूब कितना होता है 4 मल्टीप्लाई यानी 4 गुना 4 गुना 4 कितना 64 यानी 64। इसमें 5 का क्यूब 5 गुना 5 गुना 5 5 5 25 5 125। 6 का स्क्वायर यानी 6 का क्यूब 6 गुना 6 गुना 6 216। 7 का क्यूब ये पढ़ देने से आपके दिमाग में होना चाहिए कितना होता है 343 यानी 7 गुना 7 गुना 7 कितना होता है 343 यानी 343। 8 का क्यूब 512 यानी 8 गुना 8 गुना 8 512। 9 का क्यूब 9 गुना 9 यानी 729। 10 का क्यूब यानी 1000 10 गुना 10 कितना होता है 1000 यानी 1000। ये स्क्वायर यानी क्यूब हो गए, ये स्क्वायर थे ये क्यूब है। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इतने ये बस ये आपने ये आपको याद होने चाहिए आप सभी बच्चों की। ये मैं इनके शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन समझाऊंगा कि जैसे बड़ी संख्या जाती है ये पता नहीं चलता कि किसका स्क्वायर है किसका वर्ग है ये किसका घन है। तो उसकी ट्रिक होगी, उसको देख लेना, पहले ये लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्वायर वाले के। पहले स्क्वायर का क्वेश्चन देखेंगे, फिर बाद उसके बाद हम क्यूब के क्वेश्चन देखेंगे। यानी पहले वर्ग के क्वेश्चन देखेंगे वर्ग के, उसके बाद हम घन के क्वेश्चन देखेंगे। पहले वर्ग के उसके बाद घन के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने एग्जांपल ले 25, इसको बोलते हैं अंडर रूट, हिंदी बोलते हैं इसको वर्गमूल।
भाई इंग्लिश में बोलते हैं इसको अंडर रूट और उसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। यानी कुछ संख्या क्या होती है अंडर रूट में जाती है और अंडर रूट में जैसे कि 25 आएगा, ये 25 किसका वर्ग है, क्योंकि हम वर्ग वाले देख रहे हैं, स्क्वायर वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, तो वर्ग ही हमको हमारे दिमाग में वर्ग ही होना चाहिए। तो 25 मैंने लिखवाया था 5 का स्क्वायर कितने होता है, नहीं 5 का वर्ग कितने होता है 25। अब आपको पता चल गया होगा कि 25 किसका स्क्वायर नहीं वर्ग है। तो जब हम अंडर रूट से निकालते हैं तो अंडर रूट से तब निकाल लेंगे तब हमें पता होगा कि किसका वर्ग है किसका नहीं। ये हमें पता 25 तो 5 का स्क्वायर है, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 × 5 कितना 25। एक मिनट रुकना। तो हम तभी पहचानेंगे कि यू किसका स्क्वायर है किसका नहीं। तो 25 हमें पता है 5 का स्क्वायर है, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। और ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट में तभी निकलेगा जब भी किसी का स्क्वायर बनता हो, अगर किसी का स्क्वायर नहीं बनता तो ये अंडर रूट से नहीं निकलेगा, ठीक है ना। हम एल्स कुछ क्या करते हैं, हम एल्सियम लेकर निकाल लेते हैं कि एल्सियम इतना, यानी जिसके जोड़े बनते हैं तो उनको तो हम पहले लेते हैं, जिसके जोड़े नहीं बनते उसको अंदर रख लेते हैं। तो क्या रहता है जो देखो यहाँ पर 5 स्क्वायर था, नहीं 5 × 5 था, नहीं 5 × 5, तो 5 का जोड़ा बचते हैं तो 5 रहेगा। तो ये तो होगा एलसीएम का ट्रिक, परंतु हम आज एलसीएम वाली ट्रिक कोई नहीं करेंगे, हम अपने माइंड से अपनी अच्छी वाली ट्रिक देखेंगे, ठीक है। कि ट्रिक क्या है इसकी, भाई 5 का स्क्वायर 5 × 5 कितना होता है 25 होगा, 5 का स्क्वायर 5 × 5 कितना 25। तो यहाँ से धरेंगे जब हम, तो हम क्यों धरे इसको, हम 5 × 5 धरते नहीं, हम एलसीएम ट्रिक लेते नहीं। तो क्या 25 हमें पता है किसका वर्ग है 5 का वर्ग है, तो सीधा ही आंसर धर लेते हैं 5 आंसर, क्योंकि 25 किसका वर्ग है 5 का। भाई अगर हम एलसीएम वाले मेथड से करेंगे तो हमारा शॉर्ट ट्रिक वाला क्या मेथड रहेगा, क्योंकि हम तो शॉर्ट ट्रिक देखेंगे ना, शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है 25, हमें पता है 25 किसका वर्ग है 5 का स्क्वायर, तो 5 का ये 5 का स्क्वायर है तो 5 इसका आंसर हो जाता है। ये कोई संख्या ले लेता हूँ बड़े वाली, ठीक है, कोई संख्या ले लेंगे जैसे कि बड़े वाली, ये देखो 9216, ये क्वेश्चन आएगा हमें इसका स्क्वायर याद करना है। अब किसी के भी स्क्वायर याद नहीं होगा, क्योंकि मैंने 20 यानी 20 लो ही स्क्वायर लिखवाई है। 20 का वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर क्या होता है 400 होता है, नहीं 400 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, परंतु ये 9216 है, यानी 9216 कितना 9216। तो 9216 किसका वर्ग है, हमें ज्ञात करना है, हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं है किसका, ना मेरे याद है, तो हम क्या करेंगे इसकी ट्रिक देखेंगे क्या हो सकती है। तो इसकी ट्रिक देखना क्या ट्रिक है इसकी, तब ये क्लास बिल्कुल ध्यान में देखना। मैं दो तीन चीज बातें बताऊंगा, अगर ये बातें जिसने समझ ली तो मान लो उसके लिए स्क्वायर और वर्ग जो भी है वो अगले पे आ जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो आप फटदरे से निकाल जाओगे कि किसका स्क्वायर है किसका नहीं। तो कितना है 9216। तो स्क्वायर का दो जोड़े बनाने, दो जोड़े इसके दो जोड़े इसके, अगर एक संख्या यहाँ होती है कुर तो वो अलग हो जाता, हम पीछे से लेके पीछे भी दो जोड़े बनाने, फिर अटके उस तक दो जोड़े बनाने, ये भी अकेला बचेगा, अकेला पे एक ही जोड़ा होगा, ठीक है ना। ये परंतु यहाँ पर है नहीं तो इसलिए हम रखने के नहीं, अगर होता तो हम उसका अलग अकेला रखता हो, अकेला ही जोड़ा बनाते, यहाँ दो जोड़ा बनेगा यहाँ दो जोड़ा बनेगा, बस ये दिमाग में रहना। जिसमें स्क्वायर होगा दो दो जोड़े बनाने, अजीब होगा क्यूब यानी घन उसमें तीन तीन जोड़े बनाने। अब क्या करेंगे इसमें स्क्वायर है तो उसमें मैंने क्या कर लिया दो दो जोड़े बना लिए, बन गए दो जोड़े, भाई दो जोड़े इसके बन गए दो जोड़े इसके बन गई। अगर एक और संख्या होती तो अकेली जोड़ा बन जाती ना कि दो की, क्योंकि दो तो उसके बन गए दो उसके बन गए वो अकेली बच गई तो उसका अकेले का ही जोड़ा बनता, ठीक है। ये स्क्वायर होगा तो पहले ट्रिक तो होगी, ठीक है। ये उसके बाद ध्यान रखना, अब यहाँ से आ जाओ, उसके बाद क्या करना 16 के पीछे क्या है 6, तो 6 किसके स्क्वायर के पीछे आता, 6 किसके स्क्वायर के पीछे आता, ये हमें देखना है। तो मैंने आपसे पहले बताया था कि भाई 3 का स्क्वायर करते तो कितना होगा 9, 9 में तो 6 है ही नहीं यानी 6 ही नहीं। फिर देखते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना है 16, देखो 6 इसके पीछे भी आएगा। भाई 5 का करेंगे 5 का कितना हो यानी 5 का कितना हो 25, 25 के पीछे 5 आता है तो 5 भी आएगा नहीं। फिर जाकर देखते हैं 36, तो पहले ट्रिक तो क्या होगी हमारा जोड़ा बन गया। भाई दूसरी ट्रिक क्या है, हमें यह देखना कि 6 किसके स्क्वायर के पीछे आता है, यानी 6 किसके स्क्वायर यानी वर्ग के पीछे आएगा। भाई 3 का स्क्वायर देखा तो 9 आया, तो 9 था ही नहीं 6, 9 में तो 6 ही नहीं। भाई 4 का स्क्वायर करा नहीं 4 का स्क्वायर करा तो 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 6 पीछे। फिर 6 का स्क्वायर करा नहीं 6 का स्क्वायर करा कितना 36, तो 4 का स्क्वायर करा तब भी 6 आया। भाई 6 का स्क्वायर करा तब भी 6 आया। अगर हम 7 का देखते हैं कितना होगा 49 यानी 49, तो 9 यानी तो पीछे क्या 9 आया तो 6 तो नहीं आया। भाई 8 का कितना करेगा 8 का कितना होगा 64, 64 में 6 नहीं है
भाई 9 का 9 नम क्या 80 यानी 100 भी एक है तो है नहीं, तो नहीं किसी के टेबल में नहीं आना, यानी किसी के भी स्क्वायर में नहीं आना, किसी के स्क्वायर का मतलब किसी के वर्ग में नहीं आना, चाहे किसी के पीछे भी एक तो 4 क्या होगा, एक 6 क्या होगा, नहीं 6 क्या होगा, तो इन दोनों के में आएगा, इसके में 6 आएगा और इसके में 6 आएगा। तो क्या करेंगे, देखो दूसरा मेथड ट्रिक, भाई एक तो 4 के में आया, एक है 6 के में, दोनों ले लिए मैंने। अगर देखो 4 के में आता, अगर 6 में नहीं आता तो क्या करते, अगर 4 में 6 आता पीछे और 6 में नहीं आता तो क्या करते हम 10 में तो घटा लेते 4, क्योंकि 4 में अगर 4 में आता ओनली 6 में ना आता, अगर ओनली 4 में आता 6 में ना आता तो क्या करते, जो 4 में आ रहा तो 4 में तो 6 घटा लेते, 10 में तो 10 में तो घटा ना, 10 में तो 6 घटाते तो कितना होगा 6, तो ये 6 यहाँ धर लेते, अगर 6 में ना आता, अगर ओनली 4 में आता तो 10 में तो घटाते पक्का, 10 में तो घटाना दी, अगर एक में आ रहा तो उसको 10 में तो घटा लेंगे, जो वैल्यू होगी वो यहाँ धर लेंगे, यानी जो भी मान होगा वो हम यहाँ पर धर लेंगे, तो 6 वो भी आएगा, क्योंकि 6 के भी बाद स्क्वायर देखा तो 6 ही आएगा, तो ये तो 4 को होगा, ये 6 को होगा, दोनों में 6 आएगा, ठीक है। 6 देखना, 6 इसमें भी है, 6 देखना इसमें भी 6 है, ये यहाँ पर ध्यान दो, ये तो पहली ट्रिक होगी हमारी, इन दूसरी ट्रिक होगी। ये यहाँ देखो 92 यानी 92, ये 92 किस किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 92 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है वो देखते हैं। ये हमें पता 8 64, 9 नाम 81 और 10 दाम 100, 9 नाम 81 10 दाम 100, इन 9 9 जा 89 और 10 10 जा 100 भाई 9 9 जा 81 और 10 10 जा कितना होता है 100 भाई, यानी 9 नाम तक 81 होता है, 9 नाम 81 यहाँ दे मैंने 81 10 दाम 100, तो 81 और 100 के बीच में आया 92, क्योंकि 81 तो इतना छोटा है और 100 इतना बड़ा है, तो जो 92 है वो इन दोनों के बीच में है, यानी जो 81 है ये 100 है तो 92 की है उनके बीच में है। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ और हिंदी बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश वाले हैं कुछ बच्चे हिंदी वाले हैं, तो दोनों के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। भाई 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का 100, तो 81 100 दोनों के बीच में 92 आएगा, यानी कि 80 और 100 के बीच में कितना है 92 आता है। अब ये तो आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, ये देखो 9 और 10 की गुणा करेगी कितना होगा 9 दाई 90, 9 और 10 की गुणा करेंगे तो कितना होगा 9 दाई 90, यानी 9 10 जा 90, तो अगर 90, अब देखो अगर 90, अगर यह संख्या गुणा करके इससे बड़ी आ जाती है, अगर यह संख्या गुणा करके इससे बड़ी आ जाती है तो क्या करेंगे हम, इससे बड़ी आ जाती है तो क्या करेंगे हम, जो इससे बड़ी आ गई तो ले हम यह वाली वैल्यू, अगर यह संख्या इस बड़ी जाती है तो यह वाली वैल्यू लेगी, अगर यह छोटी आ जाती है इस बड़ी तो यह देखेगी, अगर यह संख्या इस बड़ी आई तो बड़ी वाली वैल्यू लेगी, अगर छोटी आई तो छोटी लेगी। मतलब कहने की बात क्या है, अगर यह संख्या यानी हमने तो इससे मतलब है, अगर यह संख्या इससे गुणा करके जो आया इससे बड़ी हुई तो यह बड़ी वाली वैल्यू लेगी, अगर इससे छोटी हुई यह वाली वैल्यू, इससे छोटी हुई तो यह वाली वैल्यू लेगी। तो क्या है 92 90 से बड़ा है तो यह वाली वैल्यू लेगी, यहाँ पर तो लेगा पहला अंक तो 9 ले लिया। अब 92 क्या है 90 से बड़ा है तो बड़ी वाली वैल्यू लेगे, अगर छोटा आया तो ये छोटी वाली वैल्यू लेगे, तो कितना का 4, तो ये 94 यानी 94 का स्क्वायर है आंसर हो गया। पता लग गया, देख लेना आप भी, अगर आपको नो हो थोड़ा कंफ्यूज हो तो आप 94 की मल्टीप्लाई करके देख लेना, तब भी 9216 होगा, यानी 92 से 16। एक बार मैं समझाऊंगा उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेंगे बस। बस 3 का हमने क्वेश्चन क्या था 9216 था, तो पहले तो मैंने जोड़े बना लिए, उसके बाद क्या देखा ये 16 लिया, यानी 6 देखा ये 6 किसके स्क्वायर के बीच है। बस 3 का स्क्वायर देखा तो 9 आया तो है नहीं, 4 का स्क्वायर करा तो 6 आया तो मिलेगा, यानी 16 आया, 6 मिलेगा हमें बीच है। भाई 6 का स्क्वायर देखा 36 आया, यानी फिर भी 6 मिलेगा, और किसी के भी स्क्वायर में 6 नहीं मिलेगा बीच है, तो 2 में मिलेगा यानी 4 मिलेगा 6 में मिलेगा। अगर एक मत था तो क्या, अगर एक मत था एक में नहीं आता, अगर जैसे कि 4 में आया नहीं 4 में आया तो 10 में 4 घटा लेते, जो भी आता वो यहाँ धर लेते, इफ दोनों में मिलेगा तो दोनों धर लिया, अगर एक में मिलता तो 10 में घटा लेते, वो दूसरा वैल्यू हमें यहाँ मिल जाती, ठीक है। तो 4 का आएगा 6 का आएगा, ये आएगा जो इस पे, ये भी उन्हें देखना ये जो संख्या है या किसके बीच में है, यानी 9 का वर्ग देखा कितना हो 81, 10 का वर्ग देखा तो 100 होता है, क्योंकि 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो 81 100 के दोनों के बीच में है 92, यानी 81 और 100 के बीच में है 92 यानी 92, ठीक है। तो मिले के बीच में हमने संख्या, तो अगर यह संख्या इससे बड़ी हुई, यह वाली संख्या इससे बड़ी हुई तो बड़ी वाली वैल्यू लोगे, अगर छोटी हुई तो छोटी वाली वैल्यू लोगे। ये बड़ी है तो पहले तो 9 ले लिया, बड़ी वैल्यू ले ली, 4 लिया मैंने, यहाँ पर गलती कर दी 6 लेना मैं यहाँ पर 6, 96 का वर्ग है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम, जैसे कि 75 से 69 ले लिया मैंने, 75 से 69, ये अगर हम अंडर रूट में जाती है संख्या
अगर संख्या रूट में आ जाती है तो क्या करेंगे, पहले 9216 का हम अलग से स्क्वायर इस प्रकार काट के उसके बाद धर देंगे रूट से बैर, यानी अंडर रूट से बैर निकाल कर धर देंगे। पहले अलग निकाल लियो, उसके बाद पता लगा हमें ये 96 का वर्ग है तो उसके नीचे 96 लिख दिया आंसर। ये आपको बड़ी क्लास में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ट्रिक है। अगर आपको इसका पता चल जाता है तो आप आसान तरीके से अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, जैसे कि 7569 बस ये होगा 2-3 क्वेश्चन में दे रहा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होगा तो आपको फट देने से कर लोगे। 7569 ले ले भी 7569 हमें पता नहीं किसका वर्ग है किसका नहीं, तो सभी वही ट्रिक्स लगाओगे भाई। पहले 2 जोड़े बन गए अब 9 देखेंगे किस किस के पीछे है भाई। हमें पता 3 का स्क्वायर कितने होता है 9, तो एक तो इसमें मिलेगा भाई। 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 6 उसके पीछे, तो भाई 5 का 25 होता है वहाँ 5 है पीछे, 6 का 36 होता है वहाँ 6 है, 7 का 49 होता है तो 7 में मिलेगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 यानी 49, तो यहाँ पे 9 मिलेगा भाई। 10 का 100 होता है उसमें तो है नहीं, आगे मिला नहीं, तो इन दोनों के में ही मिलेंगे जो पीछे 9 ना होगा, एक तो 3 में और एक 7 में, दोनों मिलेगा। इसको देखे किस संख्या के किस के स्क्वायर के बीच में आता है। हमें पता है 68 64 होता है और 9 नाम कैसे होता है, तो इन दोनों के बीच में है भाई। 64 बड़ा है और 81 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में है संख्या। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 8 नाम 72। अब देखो ये 72 है ये 75 है, तो 75 वाली बड़ी वैल्यू है भाई। 8 तो ले लिया हमने, ये 75 बड़ा है तो बड़ी वाली वैल्यू ले लोगे 7 आंसर, तो 87 का वर्ग है आंसर। ठीक है ना। एक 2-3 और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपको पता लग जाएगा। पहले क्वेश्चन में ना समझ में आया हो तो 2-3 क्वेश्चन में आराम से आपके बिल्कुल दिमाग में गल जाएगा। तो इनका मैं 5 नंबर वाला ले लेता हूँ। 5 नंबर वाला जैसे कि 15216 और 15219 15219 ले लिया भाई 15219, तो ये जोड़ा ले लिया। हमें इससे मतलब है ना कि इंग्लिश तो छोड़ दो, क्योंकि हमें तो ये जोड़ा देखना बस, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ये जोड़ा मिलेगा इस तो बस नू देखना है किसके बीच में रहा, ये जोड़ा नू लेना पड़ा क्योंकि हमें नू देखना 9 किसके पीछे है। तो 9 तो आपको पता ही है 3 9 के बीच में आया था और एक किसके बीच में आया था, नहीं 3 हाँ, एक तो 3 के बीच में एक 7 के बीच में, इन दोनों के बीच में आया था 3 के नहीं, एक तो 3 का स्क्वायर में आया था एक 7 के स्क्वायर में आया था 9, इन दोनों के पीछे आया था 9। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं किसके बीच में है, क्या है 152 किसके बीच में हमें पता है भाई। 12 का स्क्वायर कितना होता है आप अपने कप में देख लेना, 12 का स्क्वायर होता है 144 तो बड़ा है ना भाई। 13 का स्क्वायर होता है 169, आप भी अपने कप में देख लेना ये किसका स्क्वायर है किसका स्क्वायर है भाई। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो देख लो इन दोनों की संख्या के बीच में ही है, 144 भी है और 169 भी है, तो दोनों के बीच में मिलेगा। ये किसका वर्ग था 12 का, ये किसका वर्ग था 13 का, तो इन दोनों के बीच में है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, दोनों की इन दोनों गुणा करनी, क्योंकि छोटी वाले की गुणा करनी, कभी इन दोनों गुणा कर दो, इन दोनों गुणा करनी भाई। 13 दूनी 26 का 6 का सिला कर दो, 13 कम 13 दो 15, कितना 156। अब देखो अब 152 156 से छोटा है। अब मैंने आपसे बोला था अगर यह संख्या इससे बड़ी हुई तो बड़ी वाली वैल्यू लोगे, अगर यह संख्या इससे छोटी होगी तो छोटी वाली वैल्यु लोगे। ये छोटी है भाई 12 तो नुक्कन हुई, ये छोटी है इससे तो 3 ले लिया, तो 123 का वर्ग हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बस इसको हम के क्वेश्चन सारे समाप्त करेंगे हम। 11 6 6 4 कर लिया। अब इसको 4 का देख लेते हैं किस किस का संख्या के बीच में है भाई। हमें पता है तो 4 का वर्ग में एक नहीं भाई, एक तो 2 दूनी 4 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 के पीछे है भाई। 3 के पीछे नहीं है ना 4 के है, क्योंकि 4 4 16 होता है 6 है। 5 के में नहीं है, 6 के में नहीं है, 7 के में नहीं है, 8 के में 8 8 64 आएगा 4, यहाँ भी 4 आएगा भाई। 4 एक तो 2 के माया, एक किसके में आया 8 के माया, एक तो 2 के माया एक 8 के माया। फिर देखेगा कि 16 किसके बीच में है भाई। हमें पता है 9 नाम कैसे होता है, 10 दाम 100 होता है भाई, 10 दाम 100 होता है। 11 का 121 होता है, इसका तो 100 होता है, स्क्वायर इसका 121 होता है भाई। स्क्वायर देख रहे हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर 121, तो क्या होता है क्योंकि 100 के बीच में 100 से बड़ी है और 121 से छोटी है, तो इन दोनों के बीच में है संख्या। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 110। अब देखो 116 110 से बड़ा है तो हम बड़ी वाली वैल्यू लेंगे भाई। 10 तो नुक्कन हुई, अब 116 110 से बड़ा है तो बड़ी वाली वैल्यू लेंगे 108, तो 108 का वर्ग है ये हो गया।
तो क्वेश्चन जितने भी थे मैंने जो ट्रिक सी थी ये ट्रिक हो गई हमारी कंप्लीट। यानी जो इस प्रकार के क्वेश्चन आओगे बड़े बड़े स्क्वायर करने आ जाते हैं तो आप इसी ट्रिक से करना और आप पढ़ने से कर भी दोगे, क्योंकि इतनी बड़ी एज भी नहीं है। क्या करना शुरुआत में भाई, शुरुआत में क्या करना, जोड़ा बनाना। पहला नो देखना कि 4 किसके पीछे आ रहा, भाई 2 के पीछे आ रहा, 8 के पीछे आ रहा, दोनों इधर लिए। ये भी 16 नो देखना किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, क्योंकि 10 दाम 100, 11 का 121, इन दोनों के बीच में 116। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी कितना 110, तो 110 इससे छोटा है तो स्तंभ यानी 110 यू या संख्या बड़ी है, ये भी या संख्या बड़ी होगी तो बड़ी वैल्यू लेोगे, अगर छोटी हुई तो छोटी वाली वैल्यू लेोगे। तो बड़ी है तो 110 तो नुक्कड़ नहीं, तो बड़ी वैल्यू है तो बड़ी ले लिए, 8 आएगा तो आंसर। तो स्क्वायर वाला जितने क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए। हम क्यूब वाले देखे, क्यूब क्या होता है। जब क्यूब वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्यूब वाला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। ये भी इसी प्रकार हो गए, वही ट्रिक है वही मेथड है भाई। इसमें क्यूब क्वेश्चन का यू अंडर रूट में यानी अंडर रूट में आपको क्वेश्चन को देखने मिलेगा, हमें तो बस पैर देखना है किसका क्यूब है। भाई क्यूब है वैसे ध्यान रखना, यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्यूब की यह पहचान है कि क्यूब क्या है। अगर ये क्यूब नहीं लग रहा तो मतलब कि स्क्वायर है, अगर यहाँ क्यूब है मतलब 3 है यहाँ तो मतलब कि क्यूब है ये। अगर 3 नहीं है यहाँ पर तो स्क्वायर है, अगर 3 है तो मतलब कि क्यूब है। तो कितना है 9261, ये देखना किसका क्यूब है किसका नहीं। तो हम इधर देख लेंगे इसको निकाल कर, उसके बाद देख लेंगे यहाँ नीचे धर देंगे कितना है 9261। भाई इसमें हमने वहाँ तो स्क्वायर था 2 थे तो 2 जोड़े बना लेते हैं, यहाँ क्या क्यूब है तो 3 जोड़े बनाओगे। अगर स्क्वायर आया तो 2 जोड़े बनाओगे, अगर क्यूब आया तो 3 जोड़े बनाओगे। तो क्यूब है यहाँ 3 जोड़े बना लिए, इस तक कोई अपना मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हमें नहीं देखना कि एक किसके क्यूब के पीछे है। वहाँ तो स्क्वायर में देखा था कि 2 दूनी 4 यानी जैसे कि 4 अंक का था, यानी किसी संख्या के पीछे 4 आएगा तो हमें 4 में देखना था कि किसके स्क्वायर के पीछे है। जैसे कि 2 दूनी 4 होगा था और 8 8 64 होगा था, तो 8 के वर्ग में आया था 4 और 2 के वर्ग में आया था 4, क्योंकि 8 8 64, 4 वहाँ मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 वहाँ मिलेगा। तो हमने वहाँ स्क्वायर में देख के थे, हम यहाँ किस में देखेंगे, क्यूब में देखेंगे यानी घन में देखेंगे। तो हमें बताया एक का क्यूब कितना होता है, एक का क्यूब कितना होता है भाई, एक ही होता है, क्योंकि एक की गुणा एक में करेंगे तो एक क्या होगा। एक देख लो किसी के भी क्यूब चाहे 2 के में देख लो, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, एक तो नहीं आया भाई। 3 3 होते 27, 3 3 होते 27, 27 27 भी में भी एक नहीं है। 4 का 64 उसमें भी नहीं है, 5 का 125 उसमें भी नहीं है, 6 का 216 तो उसमें भी नहीं है, 7 का 343 उसमें भी नहीं है, 8 का 512 उसमें भी नहीं है, 9 का 729 उसमें भी नहीं है। यानी किसी के भी नंबर में एक नहीं लगा बीच, बस ओनली एक के ही ऐसे इस क्यूब है जिसमें एक आऊगा। तो एक के में यही है एक बीच है, तो एक ही ले लिया हमने, ले लिया क्योंकि एक के क्यूब में एक है। ये भी देखो यहाँ 3 जोड़ा बनेगा तो हमने 3 ले लिए, ये भी रहेगा 9। ये भी 9 को क्या करे वो देखना हमें, इस 9 को क्या करेगा देखो, वहाँ तो क्या देखा था हमने, या किसके अगर कोई संख्या थी वो 9 देखनी थी हमने, वो किसके बीच में है, वो किसके बीच में थी। जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन थे उसमें क्या देखा कि यह संख्या किसके बीच में है, भाई 5 के बीच में है। जैसे कि 26 हैगा तो 5 5 25 और 6 6 36, तो 26 25 और 26 के बीच में है, वहाँ तुमने इस प्रकार देखा था। परंतु हम यहाँ इस प्रकार नहीं देखने लगे, यहाँ तो देखो वो यू मेथड तो वही है कि जो पीछा होगा पीछे किसके क्यूब के बाद है यानी किसके स्क्वायर के बाद है। वहाँ तो स्क्वायर वाला था स्क्वायर में देख लिया, या क्यूब में तो क्यूब में देख लिया। वहाँ बीच में संख्या देखी थी किस किसके बीच में है और स्क्वायर में किसकी है, स्क्वायर में देखना पड़ा क्योंकि स्क्वायर ही क्वेश्चन थे। तो जैसे कि भाई 50 थी तो 7 7 49 और 64, तो 50 49 और 64 के बीच में थी स्क्वायर में जो थी संख्या। ये यहाँ क्या देखेंगे हम, यहाँ बीच में नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि कौन सा घन इससे छोटा है, कौन सा घन इससे छोटा है। भाई 1 का घन करा तो 1 क्या, 2 का घन करा क्योंकि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 का घन क्या होता है भाई 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इससे छोटा है। 1 का घन करा तब भी इससे छोटा, 2 का घन करा तब भी इससे छोटा। अगर 3 का घन करते तो कितना होगा 27, 27 तो इतना बड़ा हो जाएगा तो हम इससे लेना नहीं। अगर इस तक घन में इससे बड़ा आया तो लेना नहीं, अगर इससे छोटा आया जैसे कि 2 इससे छोटा है ना तो हम 2 ही ले ले 2। आयु कितना है 1, तो 21 का घन है। भाई घन में क्या देखना हमें इससे छोटा देखना, कौन सा गणित से छोटा है। भाई 2 का गणित से छोटा है नहीं, 2 का गणित से छोटा है क्योंकि तो 8 है 9 है तो छोटा है, तो 2 आएगा और 1 का घन मिलता है 1 आएगा तो आंसर। बस ये 21 का घन है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूं मैं, 15 625। 15 625 तो ये भी हमने रूट में ले लिया, कर लेते हैं इसको यहाँ पर। ये तो आपके लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं बाद में बस ये क्वेश्चन आपके लिए बस क्यूब का जो ऐसे क्वेश्चन आपके आपने इसी प्रकार करने।
बस मैं 2-3 तो दिन में स्क्वायर क्वेश्चन, 2-3 दिन में क्यूब क्वेश्चन में खुद करना इसी ट्रिक से। भाई जोड़ा बन गया। इतने देखना 5 किसके क्यूब में है, भाई 5 किसके क्यूब में है, 5 तो 5 के क्यूब में आऊगा, क्योंकि दो का घन कितना है 8 9, 3 का 27, 27 तो 7 का है पीछे तो, भाई 4 का 64 है, वहाँ भी 4 है, 5 का 125 है, वहाँ 5 मिलेगा, 6 का है 216, वहाँ 6 मिलेगा, 7 का है 343, वहाँ 3 मिलेगा, क्योंकि 343 यानी 343, 343, ठीक है ना, वहाँ 3 मिलेगा। अब अपने कप में देख लेना, मैं बोल रहा हूँ जो 8 का होगा 512, वहाँ 2 मिलेगा, भाई 9 का होगा 729 यानी 729, वहाँ 9 मिलेगा, ठीक है। मतलब 5 किसी में नहीं है, ओनली 5 में ही है, तो 5 ले लिया मैंने, ले लिया 5। ये बच गई 15। वो ऐसा कौन सा घन है जो से छोटा है, भाई 2 का घन देखकर तो 8 आया, 3 का घन देखकर 27 आया, तो 27 तो उससे बड़ा है, तो 2 ही मिलेगा, तो 2 आएगा एक, तो एक 5 आएगा, तो 25 का घन है आंसर होगा। तो अब 2-3 क्वेश्चन लिख लेना घन के, मैं बोल रहा हूँ उसको खुद करना। भाई लिखो, फटाफट लिख लो, फिर अपनी क्लास को एंड करेंगे हम। बस पहला घन वाले क्वेश्चन लिख लो, 17,756 और 17,576। नोट पे ले लेना, नोट से बाहर निकालना, 1 0 1 1 0 5 9 2। बस ये भी वर्गमूल देख नहीं, घनमूल देखना, भाई वहाँ तो वर्गमूल था, यहाँ घनमूल है, वहाँ वर्गमूल था, यहाँ घनमूल है, इनको बोल देगा हम घनमूल। तो ये तो हो गया क्यूब के, हम स्क्वायर के देख लेंगे, ये स्क्वायर का क्वेश्चन है भाई, स्क्वायर क्वेश्चन है, मुझे एक मिनट रुकना है ना, मैं देख लेता हूँ कौन कौन से लिखवाने मैंने। अच्छा जी, 9 3 6 3 6 9 3 6 3 6, ये स्क्वायर का होगा, दोनों में क्यूब का चिन्ह लगा दो तभी तो पता चलेगा ना। बेचारा क्वेश्चन बता रहे आपको, कर लेना। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हार्ड दे देता हूँ भाई, बस कुछ नहीं है, ये भी कभी से देखने डर जाता हूँ, घबराना चाहिए। जोड़ने ये किसका गाना है, जैसे कि 21 का गाना है, ये कितना 31 का, ये 21 का गाना है, ये 31 का जोड़ दो, 1 और 1 2 3 और 2 5, ये इस प्रकार होगा, ठीक है ना, 52 होगा आंसर। ये मैं क्वेश्चन दूसरा दे लेता हूँ, ये तो मैंने समझाया, बच्चा 47 किसका गाना है 21 का, 961 31 का, दोनों जोड़ दिए आंसर। एक ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, 625 729, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने 2 इसके दे दिए, इसको कर लेना। तो बस इस यही ट्रिक थी हमारी, क्यूब की क्या ट्रिक थी और स्क्वायर की क्या ट्रिक थी, इसको ध्यान से समझना, इतने आसान मतलब इतने हार्ड भी नहीं है, और ये जी क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, और बस और ज़्यादा अपनी क्लास को बस यही समाप्त करेंगे। और बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितने आप शेयर करोगे तो इसलिए इतने ही आपका फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी पूरी मेहनत करूँगा भाई, जब बच्चे नहीं होंगे तो मैं कहाँ से पढ़ाऊँगा, जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हो गए तभी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं भी पूरा दम लगाऊंगा अपनी तरफ से। तो ऐसी क्लास आपको देखने को बहुत मिलेगी। अब मैं क्या है, ये तो क्या होगा, स्क्वायर एंड क्यूब की शॉर्ट ट्रिक होगी। ये मैं 2 दिन से बस 9th 10th 11th 12th की जो भी मैथ है उनकी वीडियो गिरूँगा, उसको देख लेना, ठीक है। उनकी लाइव क्लास भी शुरू हो सकती है कुछ दिनों में, ठीक है। उनकी लाइव क्लास शुरू करूँगा मैथ की ओनली, यूपी बोर्ड भी CBSE बोर्ड भी, दोनों ही गिरने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।